Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil at your own channel English Lounge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वर्ड फॉर्मेशन कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है, इसकी कुछ जो वो टाइप्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर वीडियोस में भी हम मेथड्स या टाइप्स कह लें या डिफरेंट वेज कह लें वर्ड फॉर्मेशन की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बोरोइंग एंड टाइप्स ऑफ बोरोइंग। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? वर्ड फॉर्मेशन इज क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी ऐसा तरीका या वो मेथड कि जिसके थ्रू हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स होते हैं उनको मिलाकर या उनके कॉम्बिनेशन से जब हम एक न्यू वर्ड हमारे पास आता है या एक न्यू वर्ड बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, सन एक वर्ड है, स्ट्रोक दूसरा वर्ड है, यानी ये दो वर्ड्स हैं। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा, सन स्ट्रोक। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। इसी तरह से लैंड एक हमारे पास वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारे पास लॉर्ड आ जाता है। तो लैंड और लॉर्ड को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बनेगा, दैट इज लैंडलॉर्ड। फर्दर हम बात करते हैं इस वीडियो में अबाउट बोरोइंग कि बोरोइंग क्या है, और फिर हम टाइप्स ऑफ बोरोइंग भी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज बोरोइंग? बोरोइंग इज टेकिंग ओवर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, यानी जब हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज से, जो हमारी लैंग्वेज नहीं होती, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स बोरो करते हैं, उससे हम वर्ड्स जो है वो टेक ओवर करते हैं। बोरोइंग एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम वर्ड्स को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अडॉप्ट करते हैं, यानी ले लेते हैं कि ताकि हम उन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकें, उन्हें अपना बना सकें। अच्छा, वो लैंग्वेज के जिससे वर्ड्स बोरो किए जाते हैं उसको डोनर लैंग्वेज कहा जाता है, और वो लैंग्वेज के जो वर्ड्स को बोरो करती है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश अगर लैंग्वेज है, वो जो वो स्पेनिश से या इटालियन से कोई वर्ड बोरो करती है, तो स्पेनिश या इटालियन जो लैंग्वेज होगी वो डोनर लैंग्वेज कहलाएगी। जबकि इंग्लिश में हम वर्ड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इस लैंग्वेज के लिए वर्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज कहलाएगी रिसिपिएंट लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हमें मालूम होता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेलीविजन। टेलीविजन, अब ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? टेली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंड विजियो या वियन लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। सो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास एक वर्ड आ जाता है टेलीविजन, जो कि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये बोरो किया गया है। इसी तरह से पिज्जा इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है, टाइकॉन जापानीज से लिया गया है, सोफा अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है, योगर्ट टर्किश लैंग्वेज से बोरो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बोरोइंग। हमारे पास टू टाइप्स हैं बोरोइंग की, इनडायरेक्ट बोरोइंग एंड डायरेक्ट बोरोइंग। आज की वीडियो में हम जस्ट जो है वो इनडायरेक्ट बोरोइंग को ही डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट बोरोइंग में हमारे पास कुछ सब टाइप्स आ जाते हैं, कैल्क और लोन ट्रांसलेशन, लोन शिफ्ट्स एंड लोन ब्लेंड्स एंड हाइब्रिड्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैल्क को। कैल्क हमारे पास एक स्पेशल टाइप आ जाती है बोरोइंग की, इसे लोन ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में होता ये है कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन की जाती है, वो जो वर्ड होता है या जो उस वर्ड के एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसलेट किया जाता है उस लैंग्वेज में जो कि लैंग्वेज बोरो कर रही होती है वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड लिया जा रहा है, तो इटालियन जो वर्ड है उसको एज इट इज हम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लेंगे, बल्कि हम उसको ट्रांसलेट करके फिर जो है वो इंग्लिश में बोरो करेंगे। कैल्क्स में ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड जो है वो सिंपल एक वर्ड हो, यानी वो कंपाउंड वर्ड नहीं हो सकता, बल्कि वो कंपाउंड वर्ड भी हो सकता है। इसी तरह से जो फोनोलॉजिकल शेप होती है उसको हम लॉन नहीं करते, यानी उसको बोरो नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उसकी ट्रांसलेशन को जो है वो लेते हैं, हम उसकी प्रोनाउंसिएशन को एज इट इज़ जो है वो अपनी लैंग्वेज में नहीं लाते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को पीछे छोड़ के हम उसका मतलब लेते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं वर्ड को, देन उसको शिफ्ट कर लेते हैं या देन उसको बोरो कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज लॉन्ड, नॉट द वर्ड। वर्ड को हम बोरो नहीं करते बल्कि ट्रांसलेशन को बोरो करते हैं। हम कैल्क की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जर्मन वर्ड है ओबरस्मेंच। इसकी अगर हम लॉन्ग ट्रांसलेशन या कैल्क फॉर्म देख लें इंग्लिश में तो वो है सुपरमैन,
यानी हमने उबर्समेंश को बोरो इस तरह से किया कि हमने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, देन हमने जो है वो इसको अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाया, बल्कि हमने ये नहीं किया कि उबर्समेंश को जो है वो एज इट इज जर्मन वर्ड को ही इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रू आउट यूज करें। नेक्स्ट सब कैटेगरी जो बोरोइंग की हमारे पास आ जाती है वो है लॉन शिफ्ट्स। लॉन शिफ्ट्स जो है वो कैल्क का आप यूँ कह लें कि ऑपोजिट है। कैल्क में हमने देखा कि वहाँ पे हम फोनोलॉजिकल फॉर्म जो बोरो नहीं करते, बल्कि जो मीनिंग कैरी करते हैं, मीनिंग बोरो करते हैं, जबकि लॉन शिफ्ट में इसके ऑपोजिट है। लॉन शिफ्ट में हम फोनोलॉजिकल फॉर्म या स्ट्रक्चर आप कह लें कि वो बोरो करते हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज इसको खुद देगी उस वर्ड को। आप कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है शैम्पूइंग, इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि बाल धोना या बालों को साफ करना विद शैम्पू। ये एक प्रोसेस है, यानी वर्ब है, लेकिन फ्रेंच में जब इस वर्ड को लिया गया लो शैम्पू, ये शैम्पूइंग फ्रेंच में नहीं पढ़ा जाता, लो शैम्पू। सो इस वर्ड का मतलब है एक प्रोडक्ट, यानी शैम्पू जो हम जिस तरह से शैम्पू कहते हैं, इसी तरह से इनने शैम्पूइंग वर्ड को जो है वो फ्रेंच में लिया, उसको बोरो किया, लेकिन उसकी फोनोलॉजिकल फॉर्म को तो सेम रखा, लेकिन मीनिंग उसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास सब कैटेगरी आ जाती है वो है लॉन ब्लेंड्स। लॉन ब्लेंड्स क्या है कि जब हम दो लैंग्वेजेस की मदद से, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस की मदद से एक वर्ड कंपोज करते हैं। किस तरह से कि टू डिफरेंट लैंग्वेजेस में से दो वर्ड्स लेते हैं, या तो वो पूरा वर्ड लेंगे या तो उसका प्रीफिक्स या सफिक्स लेंगे, यानी एक पार्ट लेंगे। उन दोनों को हम जब ब्लेंड करेंगे, उन दोनों को जब हम कंपोज करेंगे या कंबाइन करेंगे, तो फिर हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा, एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड लॉन ब्लेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है अफ्रीकनर्डम। अब अफ्रीकनर्डम में हमारे पास टू पार्ट्स आ गए टू डिफरेंट लैंग्वेजेस से। वो कौन कौन से? अफ्रीकनर, अफ्रीकन लैंग्वेज से, एंड डम जो कि सफिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज से। इन दोनों को जब ब्लेंड किया गया या इन दोनों को जब कंबाइन किया गया, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड कंपोज हुआ या न्यू वर्ड हमारे सामने आया, जो कि है अफ्रीकनर्डम। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बोरोइंग एंड टाइप्स ऑफ बोरोइंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।